हेलो, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका हमारे इस वीडियो में स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे लगातार आप सबके लिए बहुत सारी जो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आती रहती हैं, जो कि जानते सब लोग हैं, लेकिन इस बात कोई नहीं करना चाहता। आज ऐसा ही एक टॉपिक मैं फिर से उठा के लेकर आया हूँ आपके लिए, जिसमें मैं बात करूँगा कि भारत में जो इतनी बेरोज़गारी है, उसके बाद में जो हमारी सरकारें हैं, चाहे इससे पहले कांग्रेस सरकार रही हो, इससे बाद अभी एनडीए की भारतीय जनता पार्टी सरकार चल रही है। आखिर क्या सच में हम लोग को ऐसा जो फ़ील होता है कि सरकारें खुद से हम लोग को जॉब देना नहीं चाहती हैं? इसकी क्या सच्चाई है? और बेरोज़गारी लगातार बढ़ रही है। जो पढ़े-लिखे युवा हैं, जिनके हाथ में डिग्री है, सर्टिफ़िकेट्स हैं, अच्छे-अच्छे कोर्सेज़ किए हुए हैं, वो भी आज नॉर्मल कोई गिग वर्क में लगा हुआ है, कोई 10,000 12,000 की प्राइवेट जॉब में लगा है, कोई खुद से अपना कुछ सोच रहा है, लेकिन बार-बार रिस्क की वजह से वो बाहर हो जा रहा है। ऐसी क्या दिक्कतें हैं, जिनकी वजह से भारत में जो बेरोज़गारी है, इतना टॉप पे चल रही है और इतना सब होने के बाद भी सरकार एक भी जो एक्शन है, उसको नहीं ले पा रही है। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार पूरी तरह से एकदम करप्ट होती चली जा रही है। सरकार खुद ही नहीं चाहती कि भारत का जो युवा है, देश का जो यूथ है, वह थोड़ा-सा आगे बढ़े, थोड़ा-सा सक्सेस मिले। अगर युवा अपने खुद की बात करता है, अपने यूनिटी की बात करता है, अपने यूनियन की बात करता है, पेपर लीक की बात करता है और करप्शन की बात करता है, जाके बोलता है कि पेपर लीक मत करो, हम लोग को न्याय दो, हम लोग को जस्टिस दो, तो युवाओं को लाठी पड़ती है। क्या यह सिर्फ अभी से है या फिर पहले से था? आपको अच्छे से पता है कि पहले भी ऐसा होता था। युवा सड़कों पे आता था, युवा सरकार से सवाल पूछता था और बदले में युवा को ही लाठियाँ पड़ती थी। अब मैं बात करूँगा कि क्या सच में जो हम लोग का एक मन में आता है कि क्या सच में सरकार चाहती नहीं कि युवा बेरोज़गार रहे, यानी कि युवा को जॉब ना दिया जाए? क्या सच में सरकार की कोई स्ट्रेटजी है? तो मैं कहता हूँ कहीं न कहीं ये बात सही है। जी हाँ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सरकार की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है, उस देश की युवा ही होती है। अगर युवा को ही आप लोग कमज़ोर रखोगे, युवा को इस तरह से रखोगे कि क्वेश्चन ना कर पाए, सरकार से सवाल ना पूछ पाए, वही चीज़ सरकार के लिए सबसे बड़ी फ़ायदेमंद रूप होती है। क्योंकि जब देश का युवा सड़कों पे आ जाएगा, सवाल पूछना शुरू कर देगा, तब देश के जो गवर्नमेंट है, जो मौजूदा सरकार है, वह अपने ऊपर एक खतरा महसूस करने लगती है। आपने नेपाल का हाल देखा, नेपाल के बाद रसिया, चाइना, हर जगह से ऐसी चीज़ें निकल के आई। रसिया में भी स्टार्टिंग में जब वार स्टार्ट हो रहा था, जब लगातार यूथ को वार जोन में भेजा जाता था, वहाँ पे बहुत सारे युवा थे, उनकी वाइफ थी, उनकी गर्लफ्रेंड वगैरह, लगातार जो जनजी था रसिया का, वह सड़कों पे आया था। बहुत सारे लोग ये न्यूज़ नहीं समझे होंगे, लेकिन उस टाइम जो न्यूज़पेपर पे लगातार करंट अफेयर्स देख रहा था, उनको ये चीज़ अच्छे से पता होगी। इसके बाद नेपाल में तो अभी हाल तक में आपने देखा है, इंडिया में भी अभी जनता मंच प्रोटेस्ट देखा। जब भी युवा सड़कों पे आया है, जब अपने हक की बात किया है, तब सरकार अपने आप में एक खतरा महसूस की है। इसलिए सरकार खुद चाहती है कि युवा को एकदम सप्रेस करके रखा जाए, उसको ज़्यादा उठने ना दिया जाए। अगर जॉब दे देंगे तो युवा थोड़ा-सा जो बोलते हैं पावर में आ जाएगा और पावर में आने के बाद युवा कुछ भी कर सकता है। अब मेरा इतना कहना है कि अगर सरकार खुद से चाहती है कि युवा नॉर्मल रहे, सुबह से भटकता रहे, कहीं किसी स्टेबल जॉब में ना लगे, तब सरकार फिर इतना बहाना क्यों करती है? अभी 15 अगस्त को लाल किले से मोदी जी ने आश्वासन दिया कि हम फ्री कोचिंग स्टार्ट कर रहे हैं। सारा युवा पढ़ेगा, सबको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि सरकार ने तो बोल दिया कि फ्री कोचिंग देंगे। इससे पहले भी ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है। इससे पहले भी अभ्युदय योजना जैसी जो स्कीम है गवर्नमेंट लेकर आई थी, लेकिन अभ्युदय योजना क्या हुई, पूरी तरह फ्लॉप हो गई। कहने के लिए बहुत लोग बोले कि अभ्युदय योजना से ही बहुत सारे जो आईएएस थे, आईपीएस थे निकले हैं, लेकिन प्रूफ एक भी नहीं है। जो निकले भी पता लगा कोई दृष्टि से पढ़ रहा था, कोई विजन से पढ़ रहा था। अब गवर्नमेंट दोबारा से अपना जो एक नया प्रोपेगेंडा है लेकर आई है, बोल रही है कि हमारा जो युवा है उसके लिए हम फ्री कोचिंग स्टार्ट कर रहे हैं, और इसका भी कोई मतलब नहीं है। जब तक पेपर लीक नहीं रुकेगा, जब तक सरकारें अपना जो एजुकेशन का सिस्टम उसको सही नहीं करेंगे, जब तक जो एग्ज़ाम का सिस्टम है उसको सही नहीं करेंगे, तब तक कोई मतलब नहीं है। अगर गवर्नमेंट चाहती है देश का युवा शिक्षित हो, सक्सेस हो, आगे जाके कोई अच्छी जॉब पाए, तब गवर्नमेंट को सबसे पहले अपना जो एग्ज़ाम सिस्टम है उसको सही करना पड़ेगा। एग्ज़ाम सिस्टम सही करने के बाद जो हमारी रेगुलर वैकेंसीज़ हैं उनको आउट करें, रेगुलर नोटिफिकेशंस आए, टाइम पे उनका एग्ज़ाम हो, बिना किसी प्रॉब्लम के एग्ज़ाम संपन्न हो। उसके बाद उसका जो रिजल्ट है वह भी बिना किसी धांधली के, बिना किसी करप्शन के बाहर आए। उसके बाद प्रॉपर उनकी जॉइनिंग हो। अगर देश में एक बार एजुकेशन सिस्टम सही हो गया, एक बार एग्ज़ाम का सिस्टम सही हो गया, टाइम पे एग्ज़ाम होने लगे, टाइम पे रिजल्ट आने लगा, तब कहीं न कहीं जो बेरोज़गारी है बहुत तेज़ी से घटती हुई दिखाई देने लगेगी। हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो आज का पॉइंट था, आपको होपफुली समझ में आया होगा। मैंने सीधा बता दिया कि गवर्नमेंट को अगर जॉब नहीं देना चाहती, सबसे बड़ा उसका रीज़न यही है कि अगर जॉब दे देगी तो स्टूडेंट अपने आप को समझने लगेगा,
जो उसकी क्षमता है उसको समझ करके सरकार सवाल करेगा। और सरकार के लिए सवाल करना सबसे बड़ा जो टास्क हो जाता है। अगर सरकार से एक बार सवाल उठने लगते हैं, सरकार फिर बैकफुट पे आ जाती है और फिर वहाँ से उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। यही रीज़न है कि सरकारें जवाब देने से, उसके बाद जो स्टूडेंट के लिए कुछ उनके वेलफेयर में कुछ काम करने से बचती हैं। और अगर कुछ करते भी हैं तो ऐसा जिसका कोई आउटपुट ना हो। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को अच्छा लगे ऐसे ही और स्टूडेंट्स के लिए, अपने सबके वेलफेयर के लिए वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, सपोर्ट करना, लाइक करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। लगातार हमारे चैनल पे आपके लिए ऐसे कंटेंट्स आते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।